दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना, तो दोस्तों 2025 के अंदर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में एक नया अपडेट लाया है, जिसके अंदर में आप लोग अपने घर बैठे आसानी से डिजिटल प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन करने पर हम लोग को इस बैंक की तरफ से क्या क्या चीज़ फ्री में मिलने वाला है और कैसे मैं यूज करूंगा और क्या क्या चीज़ यूज करूंगा, सारा का सारा चीज़ आज के इस वीडियो में 5 मिनट में सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप लोग भी अपने नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। लेकिन चैनल पे आपने हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बैंक के बारे में। अगर हम लोग इस बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो भाई इस बैंक की तरफ से इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप लोग आसानी से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर कोई भी यूपीआई का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर में आपको मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी देता है। जैसे आप अपने नाम से अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो प्ले स्टोर के अंदर में आप IPB कस्टमर जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर में आप लॉगिन करके कस्टमर आईडी से, अकाउंट नंबर से आप लॉगिन करके आसानी से उस फोन बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। और उसी फोन बैंकिंग के अंदर में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप आसानी से फोन पे, गूगल पे आईडी बनाकर आप चला सकते हैं। और आप चाहे तो उसको वर्चुअल का यहाँ पे फिजिकल में ऑर्डर करके अपने घर मंगाते हैं, तो आप फिजिकल में भी आप अपने घर मंगा सकते हैं। इस बैंक के अंदर में बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है। जब मोबाइल बैंकिंग आप यूज करेंगे तो मोबाइल बैंकिंग के अंदर में बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, DTH रिचार्ज हो गया, उस तरीका से फास्टैग वगैरह यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है। और एक्स्ट्रा आपको पर्सनल लोन का भी ऑफर करता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बैंक है। पेमेंट बैंक की बात की जाए तो, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर में जब से पेटीएम पेमेंट बैंक को क्लोज किया है ना, तो यहाँ पे जितने भी पेमेंट बैंक है ना, सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक हमको यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लगा। क्योंकि दोस्तों इसलिए लगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये आपको नज़दीकी बहुत से हर जगह पे आपको इसका ब्रांच मिल जाता है। और अदर कोई भी फिनो पेमेंट बैंक हो गया, NSDL पेमेंट बैंक है, उसी प्रकार से पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़ के आप एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये सब का ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो ब्रांच कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट करके अपने प्रॉब्लम इशू को सही कर सकते हैं। तो ये मुझे ये अच्छा लगा। और इसमें कम से कम आपको यहाँ पे चार्जेस पे आप अपने बैंक को यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारा फैसिलिटी हम लोग को देता है। हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो चलिए हम अपने हिसाब से प्रोसेस सिखाता हूँ कि कैसे इस डिजिटल प्रोसेस को आप सीखेंगे, ताकि आप लोग भी इस वीडियो की मदद से आप लोग अपने नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सर्च करना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखकर आपको सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखकर सर्च करेंगे, अब दोस्तों सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है IPPB कस्टमर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीधे आप यहाँ आ जाएंगे डू स्टेप बैंकिंग सर्विसेज रिक्वेस्ट फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पे तरीका मिलता है, बहुत सारे फ्यूचर मिलता है। उससे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर के बारे में। अगर आपके बैंक के अंदर में कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम होता है, या अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा जो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 155299। ये नंबर पे आप कॉल करके संपर्क करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों डायरेक्ट मैं काम की बात करता हूं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, आधार सेंडिंग है, फंड ट्रांसफर है, प्रीमियम अपग्रेड KYC है, मोबाइल ईमेल ID अपडेट अकाउंट है, बिल पेमेंट है, भीम UPI है। इसके अंदर में बहुत सारे देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस है, वीआर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे आधार मोबाइल अपडेट है, चाइल्ड अपडेट है, एनरोलमेंट है, लोन का भी फैसिलिटी है, बहुत सारे। मगर हम लोग को जो अकाउंट ओपन करना है तो इसके अंदर में यहाँ पे खोजना है कि हमको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कन्वर्ट डिजिटल सेविंग अकाउंट टू रेगुलर अकाउंट फुल KYC। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे।
स्क्रॉल नीचे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है सॉल्यूशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप मिस्टर में आते हैं, मिस्टर में आता है, मिसेस में आते हैं, तो मिस्टर में कर दिया। अब दोस्तों आप जिनके नाम से अकाउंट ओपन करते हैं उसका यहाँ पे क्या करना है, उनका फर्स्ट नाम डालना है। उसके बाद अगर उनका कोई लास्ट नाम है तो लास्ट नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करते समय एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो देख सकते हैं ये जो रेड कलर का जो स्टार है जिसमें, इसको आपको भरना है किसी भी हाल में। और जिसमें अगर रेड कलर का अगर स्टार नहीं लगा होगा तो आप अपने मनपसंद से चाहे तो आप फिलअप कीजिए, चाहे तो आप इसको अनफिलअप कीजिए, मतलब आप फिलअप नहीं कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लास्ट नाम मेरा नहीं है, यहाँ पे मैं छोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिनके नाम से यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं ना उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। चलिए दोस्तों मैं उनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब आ गया ईमेल आईडी। तो अब यहाँ पे भी देखिए आप चाहे तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। अब नीचे आना है और यहाँ लिखा हुआ एड्रेस फर्स्ट लाइन। अब आपको एड्रेस फर्स्ट लाइन में अपने गांव का नाम डालना है। चलिए दोस्तों मैं अपने यहाँ पे गांव का नाम डाल दिया। अब एड्रेस सेकेंड लाइन में आपके जो आधार कार्ड पे जो डिटेल्स है चौक है वो चौक का नाम डालना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने चौक का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद नीचे आना अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जो आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। चलिए मैं अपने एरिया का पिन कोड नंबर डाल दिया। उसके बाद जैसे आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके नज़दीक में जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बैंक ब्रांच होगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए आ गया। अब मैंने जैसे यहाँ पे किया हूँ पिन कोड, तो हमारे नज़दीक में जो भी हैं सिटी है, जैसे यहाँ पे कोट बाजार है, बहुत सारे हैं, तो हमें अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक्ड IPPB ब्रांच। अब आपका जो ब्रांच का डिवीज़न है, रीजन है, सर्किल है, स्टेट है, आपके नज़दीकी जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो ब्रांच है, ब्रांच यहाँ पे देख सकते मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डालना है। ये बॉक्स में आपको क्या लिखना मैं डालता हूँ। यहाँ पे लिखना है कि हेलो सर प्लीज़ माय न्यू अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन। इतना आपको लिखना है, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कंडीशन पे, टर्म एंड कंडीशन पे टिक करना है। अब नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद ये देख सकते हैं टैक्स वेरिफिकेशन। अगर ये वेरिफिकेशन अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस का मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर चेंज होगा। नंबर चेंज होने के बाद यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल चुका है एक चीज़, योर सबमिट हैड बीन सक्सेसफुली। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद अब आपको छोड़ देना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक कॉल आएगा। कॉल में आपको कहेगा कि सर आपका रिक्वेस्ट फॉर्म मेरे पास आया, क्या आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना होगा तो आप उनको बोलिएगा कि हाँ सर मुझे अकाउंट ओपन करना है। तो आपको हो सकता है आपको अपने नज़दीक में ब्रांच में कांटेक्ट कर लेगा, या हो सकता है आपके घर पे भी आके कांटेक्ट कर सकता है, या आपको वो एजेंट पे डिपेंड करता है वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा, मगर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस है। सिर्फ आप डू स्टेप को कंप्लीट करके फॉर्म रिक्वेस्ट करके आप आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं पूरी फॉर्म को फिलअप करके वीडियो KYC तक का, अकाउंट नंबर खुलने तक का, तो ये प्रोसेस आप तक अभी यहाँ पे ऑनलाइन घर बैठे डिजिटल प्रोसेस को यहाँ पे चालू नहीं किया है, नहीं लॉन्च किया है। जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में कैसे अकाउंट ओपन करें, तो तरह तरह से यहाँ पे तरीका बताया हूँ। इसमें भी 2025 के अंदर में मैं आपको बता दिया कि 2025 के अंदर में कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। जो प्रोसेस है मैंने बता दिया। अगर यूट्यूब के अंदर में लोग फेक वीडियो में आपको बताता है कि भाई नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, नया तरीका से होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। यही एक प्रोसेस है जिससे आप कर सकते हैं। अगर ये सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है
तो आप सबसे बेहतर है कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड लीजिए, अपना मोबाइल नंबर लीजिए और अपने नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट में विजिट कीजिए। वहाँ पे आप अपना खाता को चालू कीजिए, खाता को, अकाउंट को ओपन कीजिए, आसानी से अपने चालू करिए और आप आसानी से उसको यूज कीजिए। इस सब के चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। सबसे बेहतर ये होगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं।